देखो, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है इशू ऑफ शेयर्स का, इसमें ना इसमें दो क्वेश्चन है, 10 का ए और 10 का बी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, 10 का ए अलग है और 10 का बी अलग है, जिसको तुम लोग बोल सकते हो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ए को बी से को लेना देना नहीं है और बी को बी से को लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है किसके ऊपर ना, कितने बार कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है ना जिस टाइम में, तो बहुत सारा लीगल खर्चा होता है। लीगल खर्चा समझ हो, जैसा ट्रेड लाइसेंस बनाना है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है, आर्टिकल बनाना है, आरओसी का खर्चा होता है। कंपनी का एक तो दर्जा लेने के लिए तो आरओसी में एप्लीकेशन तुमको जमा करने होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऐसा थोड़ी ना है कि साइबर कैफेज एक्ट ऑफ प्रिंट आउट निकाल के लिख दिए प्राइवेट लिमिटेड, निकाल के दीवार में चिपका दिए तो क्या कंपनी हो गया तुम्हारा? क्यों पहले कंपनी के इनकॉर्पोरेशन करवाने होगा, या तुम्ही को कंप्यूटर हम मालिक अपना दुकान का नाम लिख के एक तो प्रिंट आउट निकाल के दीवार में चिपका दिए तो क्या कंपनी बन गया हो? कंपनी वैसे नहीं बनता, ठीक है। तुमको उसके लिए आरओसी में अप्लाई करने होगा। आरओसी कौन हो गया बोले? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सारा कंपनी का हिसाब किताब, कौन डायरेक्टर है, कौन किधर रहता है, सब किसके पास रहता है? आरओसी के पास। अब तो ऑनलाइन वेबसाइट भी हो गया, अब जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन में तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब इतना सारा कुछ करने में रुपये का खर्चा है कि नहीं है? अगर तुमको खुद मालूम है तो तुम खुद कर लो। तुमको खुद अगर मालूम है आरओसी का ऑफिस कहाँ है, डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ता है, मेमोरेंडम कैसे बनता है, आर्टिकल कैसे बनता है, उसमें शेयर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, अगर तुमको सब बात मालूम है तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो इंसान को क्या मालूम नहीं है, तो किसी न किसी को पकड़ रहे सब काम क्या है करने के लिए, और उसके बदले उसको क्या दे रहा है? प्रोफेशनल फीस दे रहा है, उसको फीस दे रहा, और उसको सब काम करवा के उसका हाथ में क्या है? कागज पत्तर ला के पकड़ा दे रहा। लेकिन अब मसला क्या है, जो लॉयर या ये सब जो काम करता है, या कितना बार ये सब काम प्रोमोटर लोग करता है। प्रोमोटर मतलब जो बिजनेस को सोचा शुरू किया, वो वाला प्रोमोटर का बात नहीं कर रहा भाई, बिल्डिंग बनाने वाला खाली उसी को प्रोमोटर नहीं बोला जाता है। प्रोमोटर मतलब बोला जाता है, जैसा बिजनेस स्टडी पढ़ा हो तो लिखा था, वो कंसीव्स एन आइडिया, जो बिजनेस के बारे में पहली बार सोचा, कैसे बिजनेस शुरू करने, क्या करना, जो इंसान सोचा उसी को बोला जाता प्रोमोटर, ठीक है। तो इन लोग बोल रहे हैं कि प्रोमोटर शुरू बिजनेस शुरू किया तो वो बहुत सारा काम किया, सर्विस दिया, क्या उसको फर्स्ट डे बिजनेस में पैसा आना शुरू होता है? फर्स्ट डे से बिजनेस में पैसा आना, तुमको दिन रात खटना भी और पैसा कुछ आएगा भी नहीं। शुरू पैसा जाता है, बाद में चल के पैसा आता है। तो जब शुरू पैसा आ रहा है, कोई भी तुम्हारा काम करेगा तो फ्री में करेगा, वही बात समझेगा, तुम्हारा परेशानी को दूसरा आदमी समझेगा? नहीं समझेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कंपनी है ना, ये सब कंपनी है, तो ये सब कंपनी लोग का जो भी सर्विस होता है, कंपनी है। मसला क्या होता है, कंपनी अकेला आदमी सब कुछ कर सकता है कि इसको आदमी का जरूरत है, उसका आदमी का जरूरत है। जैसे क्या प्रोमोटर, बहुत सारा कंपनी को क्या चाहिए होता है? वकील, लॉयर बोल लो या अकाउंटेंट बोल लो, जो भी बोल लो। तो ये जो प्रोमोटर है, इन लोग सर्विस दे रहे, क्या दे रहा बोला था? सर्विस रेंडर्ड। क्या कर रहे लोग? सर्विस दे रहा है, इसको सर्विस रेंडर्ड कर रहा है। सर्विस देगा तो ये इसके बदले में क्या देगा? उसको पैसा देना चाहिए, उसके बदले क्या देना चाहिए? कैश देना चाहिए, चेक देना चाहिए, ऐसा सब देना चाहिए इसके बदले। ये तो काम करो, उसके बदले क्या लेगा? पैसा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या, अभी नया कंपनी बना तो इन लोग के पास में पैसा है ही नहीं देने के लिए। तो लोग क्या बोल रहा, भाई आप लोग मेरा कंपनी में मेहनत कीजिए, काम उम कीजिए, हम लोग आपको अपना कंपनी का कैश भी नहीं है, मेरे पास चेक भी नहीं है, हम तुमको क्या देंगे बोलो? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर देंगे। क्या देंगे उसको? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब तुम एक बात बोलो, ये आदमी को अगर तुम इक्विटी शेयर दे रहे हो, ये आदमी को, वकील को, प्रोमोटर को तुम क्या दे रहे हो बोले? शेयर दे रहे हो। तो ये आदमी लोग तुम्हारा कंपनी का क्या बन जा रहा? मालिक। भाई शेयर, इक्विटी शेयर दे रहे, मुंह छोटा मोटा चीज है, ये बहुत बड़ा चीज होता है। इक्विटी शेयर दे दिया मतलब तुम्हारा कंपनी का रोज का डिसीजन में, फैसले में ये आके हमेशा दरवाजा खोल के घुस सकता है। तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे हो, आके बोलेगा हम इक्विटी शेयर हमको आने दो,
तुम इसको रोक भी नहीं सकते, इतना बड़ा इस हेवी चीज है इक्विटी शेयर। तो तुम अगर लॉयर और प्रोमोटर लोग को तुम इक्विटी शेयर दे रहे, तो ये लोग तुम्हारा कंपनी का क्या बन जा रहा है, मालिक बन जा रहा है। तो कल को तुम्हारा कंपनी अगर बढ़ेगा तो शेयर्स का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो लोगों का पैसा भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये लोग तो बेचारा क्या आसरा लगा के क्या पैसे का बदली क्या ले रहे, इक्विटी शेयर। मान लो ये लोग सर्विस दिया 50,000 का, और ये लोग 50,000 का तुमको क्या दिया बोला, तो इक्विटी शेयर दिया। क्या दिया बोला, 50,000 के इक्विटीज, तो 5,000 शेयर ऑफ ₹10 इज कितना हो गया, 50,000। तो इन लोग के पास आया क्या, लॉयर के पास, प्रमोटर के पास 50,000 का गांधी जी का नोट आया कि उसके पास शेयर सर्टिफिकेट आया, शेयर सर्टिफिकेट आया, पैसा तो आया ही नहीं। का गूगल पे फोन पे करके उसका अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो गया, और बोले देवी और सज्जनों धन्यवाद। यही भी चीज लेकिन आजकल हो रहा है साला, बोल रहा देवी और से 50,000 तो गरीब के पास आ रहा ही नहीं पैसा, तो धन्यवाद बोल रहा है। जिसके पास मिल रहा क्या बोला, शेयर सर्टिफिकेट। अब बोले ही बेचारा 5,000 शेयर सर्टिफिकेट लेके 5,000 पीस, ये कोई मोदी दुकान में जाएगा कुछ सामान लेने के लिए, गरीब को कुछ सामान मिलेगा, ये बोल रहा अरे भाई आप ही मालिक बन जाएगा, बोल रहा भाई तेरा मालिक, हमको नहीं बनना, मेरा क्या है, मेरा 500 रुपये वाला सामान हमको क्या है, 500 रुपये से बात खत्म। तो तुम तो इधर बन गए, लेकिन तुम ये वाला सर्टिफिकेट किस और आदमी को दे सकते हो, नहीं दे सकते, ये है दिक्कत। तो ये लोग कितना बड़ा रिस्क ले रहा बोलो। कल को अगर कंपनी बढ़ेगा तो वैल्यू क्या है, बढ़ेगा, और कंपनी अगर घटेगा तो वैल्यू क्या है, घट जाएगा। तो कल को इन लोगों को 50,000 से ज्यादा भी मिल सकता है, और 50,000 से कम भी मिल सकता है। तो यहाँ जो सर्विस है ना, सर्विस, इस सर्विस का नाम यहाँ पर क्या आ जाता है बोलो तो, इस सर्विस का नाम यहाँ पर क्या आता है, गुडविल अकाउंट आ जाता है। तो जब ये लोग इसको इक्विटी शेयर देगा ना, जर्नल एंट्री पास होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या लिया, क्या कहता बोला था, प्लॉट ऑफ अ लैंड परचेस, तो हम लोग जर्नल एंट्री का पास किया था, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर खरीदा था, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू HCL अकाउंट या वेंडर अकाउंट। यहाँ पर ये लोग क्या दे रहा है, सर्विस के बदली पैसा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सर्विस रेंडर्ड अकाउंट डेबिट इक्विटी कैपिटल। नाम सर्विस नहीं लिखागा, नाम क्या लिखाएगा बोला, गुडविल अकाउंट लिखाएगा। समझ में आई बात। तो इसमें सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे उसमें दो दो तीन तीन एंट्री पास होता था, यहाँ बस एक लौता होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब इतना नॉलेज कैसा आता हो कॉलेज में, क्वेश्चन नंबर 10A में, 10 का ए पढ़ो, है ना, इतना नॉलेज के साथ कॉलेज जाने हो हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्या बोला है, KS लिमिटेड अलॉट्स 60,000 इक्विटी शेयर्स। कितना इक्विटी शेयर्स दे रहे बाबू ये लोग, 60,000 ऑफ ₹10 इच एज फुल्ली पेड टू इट्स प्रोमोटर्स फॉर सर्विस रेंडर्ड। तो सर्विस रेंडर्ड का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, तो लिख दो, सर्विस रेंडर्ड के मतलब तुम्हारा क्या, गुडविल। और ये लोग कितना इक्विटी शेयर दे रहा है बोलो तो, हम तो यहाँ 5,000 लिखा था, ये लोग क्वेश्चन में कितना दे रहा है वो, 60,000 ऑफ ₹10 इच, तो 60,000 इंटू 10 कितना हो गया, 6,00,000 रुपये। तब बोले लोग 6,00,000 रुपए मिल रहा है कि उसके बदले में इश्यू ऑफ शेयर मिल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर। तो ये फॉर कंसिडरेशन क्या हो गया, अदर देन कैश, इसीलिए भी टॉपिक का नाम है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। पता नहीं तुम लोग तो किए हो, सब टॉपिक किए थे पहले तुम लोग। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ, ये मेरा पुराना नोट्स में भी था, रब्बी वाला भी नोट्स में। इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे अब, KS लिमिटेड। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए तो ज्यादा अच्छा बात है, क्योंकि देखो इंसान होता का हिसाब से में ना, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो उधर ही उसका दुनिया लगता है खत्म हो गया, उसका आगे भी दुनिया है। ये तो एक ही जर्नल एंट्री होगा, ज्यादा बड़ा पास करके भी फायदा नहीं है। बोले कितना नंबर हो जाएगा 10 का ए,
ये सब क्वेश्चन एकदम चुन चुन के डाला, तुम देख रहे हो सब क्वेश्चन कोई रिपीट नेचर वाले नहीं डाले हम। इसका अगर एक बार ही बना लोगे ना 14-15 क्वेश्चन, तुम लोग यहीं से काम हो जाएगा। और नहीं तो बुक में तुम लोग देखेगा सेंचुरी पार क्वेश्चन है बुक में, 112 या 115 क्वेश्चन कुछ है शॉर्ट शेयर्स का। 120 को TH ग्रेवाल में 125, हनीफ मुखर्जी में 95, समझ रहे हो? पगला जाओगे। पता चले एक ही चैप्टर करते करते एग्जाम आ गया। अब फिर बोले एग्जाम में कितना मिलेगा, मैं 20 नंबर तो श्योर। गरीब गया ही खाली इश्यू ऑफ शेयर पढ़ के प्रोजेक्ट का मार्क्स मिल जाएगा। तो लोग जनरल एंट्री क्या पास करेगा बोलो, गुडविल अकाउंट डेबिट, जिसके लिए हम लोग ये सब चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा नंबर ऑफ आवर्स भी ड्यूरेशन ज्यादा रखें। गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसके बदले क्या लिखेंगे आप, जो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना इक्विटी शेयर दे रहे बोला था, 60,000 शेयर, 60,000 शेयर 10 रुपए करके, तो कितना हो गया बोला, 6 लाख रुपए। 60,000 शेयर 10 रुपए करके तो कितना हो गया, 6 लाख। क्या यहाँ पर ही एक बार पास करेंगे, गुडविल टू प्रोमोटर, प्रोमोटर टू इक्विटी शेयर, डायरेक्ट गुडविल टू इक्विटी शेयर, कोई प्रोमोटर और मोटर को कोई नहीं आएगा बीच में, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या क्वेश्चन में 10 का चीज 12 में दे रहा है, देखो ऑफ ₹10 ही बोला, लोग बोला एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, एट अ प्रीमियम ऑफ 2, कुछ भी नहीं बोला। अगर बोलता तो क्या करते, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, नहीं बोला तो क्या लिखा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात एकदम? और अगर नहीं क्लियर होगा तो कैसे क्लियर करोगे बोले तो, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश खरीदोगे, मुंह धो लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना? ना पहले बाबू घाट जाने होता था, अभी आसान हो गया। अब क्लीन एंड क्लियर खाली फेस वॉश खरीद लोगे, मुंह धो लोगे, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बीइंग इक्विटी शेयर इशूड टू प्रोमोटर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा एक बात बता दे तुम लोग को, ये जो गुडविल अकाउंट लिखा है ना, इसी को कभी लोग प्यार से ना एक और नाम भी बोलते हैं लोग, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। क्या नाम बोलते हैं लोग, इनकॉर्पोरेशन। मतलब क्या कह लो, कंपनी जब बना रहे, ये सब खर्चा सीख कौन सब टाइम का, कंपनी बनाने का खर्चा, तो बनाने का खर्चे को लोग क्या बोलता है तुम्हारा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्चुअली TH ग्रेवाल वगैरह बुक में ना इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ, हनीफ मुखर्जी वाला में गुडविल है, तो दोनों ही लिख दिया हम, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो ये तुम खर्चा भी लोग बोलता है, गुडविल भी बोल सकते हैं। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? उसी के बाद अब 10 का B में आओगे, ये कौन सा कंपनी तो अब KS लिमिटेड है ना। आंसर नंबर 10 का भी। अब 10 का भी देखो, 10 का भी हम क्या बोला, वो 10 का इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये जो कि आप भूल जाओगे इसका। अब 10 का भी नया जिंदगी शुरू करना है इसका। 10 का, हाँ नया क्वेश्चन, DK लिमिटेड परचेज एसेट ₹3,80,000। कि पता चला तुम लोग इसका याददाश्त में रहे ना, तो दो गलती कर दोगे, फिर वो एकदम अलग क्वेश्चन है। DK लिमिटेड परचेज एसेट ₹3,80,000, कितना का एसेट लिया बोलो, 3,80,000 का। द परचेज प्राइस वॉज सेटिस्फाइड बाय द अलॉटमेंट ऑफ 2,500 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तुम अभी भी इधर ही देखो है ना, हम बोला कि नहीं देखना, फिर भी देखे सारा भाई 2,500 इक्विटी शेयर। अब ये वाला क्वेश्चन में बोलो 2,500 इक्विटी शेयर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, तो निकालना है हम लोग का सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की दिया हुआ, एकदम दिया हुआ। तो 2,500 इंटू 10 कितना हो गया, 25,000 रुपया। उसको तुम देना कितना है, 3,80,000। 25,000 का क्या दे रहे हो, इक्विटी शेयर्स। फिर क्या बोला, 3,000 फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 3,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, और हर एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, ऑफ ₹100। तो 3,000 इंटू 100 कितना हो गया, 3 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स,
और 25,000 क्या दे रहे हो इक्विटी शेयर्स, तो टोटल कितना हो गया 3,25,000, 25,000 इक्विटी शेयर्स, 3 लाख रुपया प्रेफरेंस शेयर, तो टोटल कितना हो गया 3,25,000। और एसेट कितना का खरीदे बोले 3,80,000 का, 3,80,000 कर दिए कितना 3,25,000, तो बैलेंस पैसा कितना बचा 3,80,000 माइनस 3,25,000, तो कितना हो गया बोलो 55,000। देखो बैलेंस पैसा किस में दे रहा है देखो, एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश, तो बाकी का 55,000 किस में दे रहे हो तुम कैश में। पुराना क्वेश्चन जो बनाया उसमें उल्टा आता था 10% चेक 10% प्रोमिसरी नोट और बैलेंस पैसा बोलता था इक्विटी शेयर्स में। यहाँ पर अलग इक्विटी शेयर्स बता दिया, प्रेफरेंस शेयर्स बता दिया और बैलेंस पैसा किसने बोला कैश में, तो एकदम सब वेराइटीज कवर है। अब 8% वो डिविडेंड का रेट है, उसका कुछ करना नहीं है तुम लोग को, ठीक है, बस ऐसे ही दिया, तुम लोग भी देख के फिदा मत हो जाओगे, उसको छोड़ दोगे कल। कितने का एसेट है बोला, एसेट कितना वो 3,80,000। तो इक्विटी शेयर्स कितना दे रहे हो तुम लोग 2,500 ऑफ ₹10 ईच, तो 2,500 इंटू 10 कितना हो गया 25,000 रुपया। उसके बाद 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ये 8% का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में एक्चुअली ये डिविडेंड का रेट होता है, तो तुम लोग के क्वेश्चन में डिविडेंड फिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। 3,000 इंटू 100 कितना हो गया 3 लाख रुपया, ठीक है। और बैलेंस पैसा लोग किसमें बोला, बैलेंस पेड इन कैश, क्लियर। इन लोग अब ऐसे बोला पहले कैश इधर रहता था, अब कैश लास्ट में चले गया, बैलेंस इन इक्विटी शेयर होता था, बैलेंस इन कैश, तो कौन सा बहुत बड़ा अजूबा हो गया। खाली 3,80,000 माइनस 25,000 और माइनस 3 लाख, तो माइनस करके कितना बचा तुम्हारा, ठीक है। ये 55,000 तुम किस में दोगे कैश में दोगे। अब ये तो बना तो लिया, खाली क्या पास करना होगा जनरल एंट्री, तो इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है बाबू, डीके लिमिटेड। देखो इसका नाम क्या था केएस लिमिटेड, वो डीके लिमिटेड, तुम लोग को पहले ही बोला दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इन द बुक्स ऑफ डीके लिमिटेड, कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे आप, पहले एसेट परचेज किया, ये लोग एसेट का नाम बोला है, उन लोग बोला है परचेज एसेट, क्या बोला है परचेज मशीनरी फर्नीचर, कुछ नहीं बोला, तुम भी एसेट लिख दो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। एसेट अकाउंट डेबिट, कितना का एसेट खरीदे आप 3,80,000, किससे खरीदे बोला, नो डीके लिमिटेड तो खरीदा, किससे खरीदा नाम नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या लिख देंगे बोला वेंडर चाचा नहीं, हाँ वो वेंडर बिंग, हाँ नाम नहीं देगा तो वेंडर लिख देंगे। बिंग एसेट परचेज, बिंग एसेट परचेज कितना रुपया का परचेज कर लिए तुम 3,80,000, ठीक है। अभी वेंडर को तुम क्या दोगे, तो तुम इसको अलग अलग भी पास कर सकते हैं कि नहीं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा अलग अलग भी कर सकते हैं। हम लोग एक साथ पास कर दे रहे हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना से करेंगे आप
3,80,000, वेंडर को देना कितना 3,80,000, तुम कैसे पैसा दे रहे हो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया 2,500 शेयर इंटू 10, तो 2,500 इंटू 10 कितना हो गया 25,000। उसके बाद आ जाओ टू प्रेफरेंस शेयर, जो परसेंटेज बोला है ना बस उसका काम इतना है कि परसेंटेज लिख दोगे, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर के आगे में लिख देना है। कितना प्रेफरेंस शेयर है बोला 3,000, 3,000 इंटू 100 तो कितना रुपया हो गया तुम्हारा 3 लाख। उसके बाद टू क्या लिखेंगे बोलो, चेक बोला है कि कैश बोला है, कैश बोला है, तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना हो गया बोला 55,000। क्लियर है, एकदम क्लियर हो गया पूरा सब क्वेश्चन। अब तुम लोग घर में ना करोगे तो नहीं, फिर भी हम बोल रहे कि जाके एक बार रिवाइज कर लोगे, रिवाइज कर लोगे तो जहन में बैठ जाएगा, एकदम दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैश पेड टू वेंडर। ठीक है, बात एकदम पूरा क्लियर हो गया। एक बार अगर शुरू का ही क्वेश्चन बना लोगे ना, शुरू का देखोगे तो अभी भी क्वेश्चन 4 शायद बाकी है। 4 इसलिए बाकी है एक्चुअली प्रोराटा वाला क्वेश्चन है जिसके लिए हम नहीं कर रहे हैं। एक बार प्रोराटा शुरू करेंगे तो क्या एक दिन में 2-3 क्वेश्चन फिर बनाएंगे ना तो दिमाग में तभी बैठेगा। सर हम लोग का सिलेबस में प्रोराटा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ तुम लोग का।